अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, मज़ीद कैश बुक बनाना सीखेंगे। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो को आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। वकार सोल प्रोवाइडर है हमारे। कैश बुक हम बना रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक, परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये 3 कॉलम कैश बुक है। वकार हमारा सोल प्रोवाइडर है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। हम अगस्त 2020 की हम कैश बुक बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। कैश बैलेंस 2900। तो अगस्त 1 को बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस ओपनिंग, बैलेंस बीडी ये 2900 आपका कैश का कॉलम, तो कैश पे लिखेंगे 2900। इसके बाद बैंक का बैलेंस है 65400, तो हम बैंक के कॉलम में 65400 बैंक के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद है अगस्त 2 को हमारा है किंग सन्स पेड टू वकार। वकार जो हमारा शॉप प्रोवाइडर है, इसको किंग सन्स पे कर रहे हैं वकार को बाय चेक दे रहा है हैविंग रिलेटेड कैश डिस्काउंट ₹300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹12,000 की अमाउंट है जो हमें लेना है। हमारा डेटा है, हमें 12,000 लेना है और हमें दे कितना है 11,700। 300 का में हमने डिस्काउंट दिया है, तो इसकी हम एंट्री पहले करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। किंग सन्स हमारा डेटा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 से और सेल क्रेडिट 12,000 से। ठीक है, ये तो इसे हमने इशू एंट्री कर दी 12,000 से, हमें इससे पैसे लेने हैं। मगर इससे हमें कितने दिए? 11,700। किस में दिए? इसे चेक दिए, तो बैंक डेबिट करेंगे हम 11,700 से बैंक डेबिट करेंगे और 300 का इसने हमने डिस्काउंट दिया है 300 का, तो ये इसका आ जाएगा सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट डेबिट में आएगा। परचेज डिस्काउंट होता तो क्रेडिट में आता, सेल डिस्काउंट होगा तो डेबिट में आएगा। तो 300 का हमने इसको सेल डिस्काउंट दिए और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 से, तो ये नॉक ऑफ हो गया। 12,000 से डेबिट किया और 12,000 ने क्रेडिट कर दिया, तो ये नॉक ऑफ होकर 0 हो गया। अब इसकी हम बैंक में कितने हैं, रिसीव कितने हैं? 11,700। तो ये लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल किंग्स सन्स, बैंक में कितने हैं? 11,700 और हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 300 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। अगस्त अब करेंगे अगस्त 8 की एंट्री। अगस्त 8 वकार पेड टू बेस्टो। वकार सोल प्रोवाइडर है वकार। पेड टू हम पे कर रहे हैं बेस्टो को, बेस्टो हमारा सप्लायर है। बाय चेक हम चेक दे रहे हैं डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ₹500, जो 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट ₹10,000 में पे करने थे हम, अगर इसको पे कितने किए 9,500 का हमें डिस्काउंट मिला है। पहले इसकी जनरल एंट्री करते हैं। अभी सप्लायर है परचेज, ये हमारा डेटर तो हमने सेल की एंट्री की थी, हमारा सप्लायर है तो हम इसकी परचेज की एंट्री करेंगे। हमने परचेज कितने का किया? जनरल एंट्री पहले क्या होगी? परचेज डेबिट 10,000 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट 10,000 से। ये हमें पे करने थे, हमने पे कितने की? 9,500। इससे किए? चेक से किए। यहाँ अकाउंट पेबल हम डेबिट कर देंगे 10,000 से, ठीक है। और परचेज डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 500 का, तो ये हमारा परचेज डिस्काउंट 500 का हमें परचेज डिस्काउंट मिला है। तो हमने किससे पे किए? चेक से, तो बैंक से हमने पे किए 9,500 का हमने पे किए। 10,000 की हमने परचेज बुक की थी, जो 10,000 से कॉन्टो हो गई। अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ 10,000 से, अकाउंट पेबल डेबिट हुआ 10,000 से, ये कॉन्टो होकर 0 हो गया। डिस्काउंट हमें मिला 500 का, ये हमने डिस्काउंट कर दिया। हमने पे कितना किया? 9,500। तो इसकी हम एंट्री पुट करते हैं। में कितने हैं? 9,500 से हमने पेमेंट की, तो पेमेंट साइड में हम 9,500 लिख देंगे। अकाउंट पेबल कौन है?
बेस्टो, ये हमारा सप्लायर है। पेमेंट कितनी की 9500 की, पेमेंट हमने लिख दिया 9500। किससे किया हमने? चेक से किया, तो बैंक में लिख देंगे 9500 और 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, तो परचेज डिस्काउंट हमने 500 लिख दिया। ऑगस्ट 11 की एंट्री है वकार, जो हमारा सोल प्रोवाइडर है। वकार विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कर रहा है, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहा है और बिजनेस यूज के लिए रुपीज 10,000। तो इसकी गारंटी क्या बनेगी? बनाते हैं विड्रॉ, वकार विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकालना है तो बैंक आपकी आउट हो रही है और कैश आपके पास इन हो रहा है, तो कैश आपका रिसिप्ट हो गया, इन हो गया 10,000 से और बैंक आपकी आउट हो गई, बैंक से बैंक आपकी आउट हो गई 10,000 से। तो ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों है? कैश रिसिप्ट पे भी आ रहा है और बैंक आपका पेमेंट में भी आ रहा है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। एक तरफ रिसिप्ट आ रहा है कैश, एक तरफ बैंक आपकी पेमेंट में आ रही है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम करते हैं अगस्त 11 और तो कैश आपका इन हो रहा है, तो कैश आपका इन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे बैंक। कैश आपका रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट आपने लिख दिया 10,000, अपने रिसिप्ट में लिख दिया 10,000 और यहाँ आपने लिख दिया कॉन्ट्रा और यहाँ आपने लिख दिया अगस्त 11, यहाँ पे लिख दिया बैंक और आपका यहाँ लिख दिया बैंक 10,000 की पेमेंट हो रही है, 10,000 से हमने पेमेंट लिख दी। अगस्त 16 नोमान पेड टू वकार, नोमान हमारा कस्टमर है, पे कर रहा है, हमें पे कर रहा है, हमें चेक दे रहा है, बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹20,000। नोमान हमारा कस्टमर है, हमें पे कर रहा है चेक से 27,300। बाकी हमें लेने कितने थे? इससे 28,000 लेने थे, इससे हमें दिए 27,300। 700 का इसने हमने इससे डिस्काउंट दिया है। हमें लेने कितने? 27,300 होते कितने? 28,000। 700 का हमने इसको डिस्काउंट दिया है, तो इसकी जेन्युइनिटी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ये जरूरी नहीं मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, मैं आपको समझने के लिए करवा रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 28,000 से और सेल क्रेडिट 28,000 से। ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली। हमें इससे 28,000 लेने हैं, मैं इससे हमें दिए 27,300, इससे दिए चेक से, तो यहाँ आ जाएगा बैंक, कितना आ जाएगा? 27,300 और हमने इसको डिस्काउंट दिया है 700 का, तो यहाँ आ जाएगा सेल डिस्काउंट, ये आ गया 2700 का और यहाँ आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 28,000। यहाँ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आ रहा है 28,000 से, यहाँ हो रहा है क्रेडिट, तो ये हो गया 0 और बैंक में आपके पास आ गया 27,300, तो हमने इसकी एंट्री कर दी अगस्त 16 अकाउंट रिसीवेबल नोमान बैंक में है 27,300 और डिस्काउंट दिया हमने 700 का। 25 की ट्रांजैक्शन है, वेजेस पेड इन कैश ₹9,200। हमने वेजेस पे किए लेबर को 9,200, तो हमने पे की तो पेमेंट की, तो पेमेंट में इसकी हम एंट्री करेंगे अगस्त 25। फिर हमने पे किया है तो हम पेमेंट में करेंगे, पेमेंट में एंट्री करेंगे वेजेस एक्सप्रेस डेबिट 9,200। हमने किसी के कैश पे किया है, हमने लिखिए कैश 9,200। सेक्शन है अगस्त 28 की रिसीव कैश फ्रॉम दाऊद। पहले हम रिसीव चेक करते थे, अब रिसीव कर रहे हैं कैश। रिसीव कैश फ्रॉम दाऊद, हमारा कस्टमर है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹4,000। हमारी सेटलमेंट 4,000 की हुई थी, हमें लेने थे 4,000, इसलिए हमें दिए 3,800, 200 का हमने इसको डिस्काउंट दिया है। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, जेनरेट करते हैं इसकी। आपको ऐसे समझा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है, वो समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 4,000 से और सेल क्रेडिट 4,000 से, ये हमें ले रहे 4,000, हमें दिए इसने कितने? 38,000,
किस में दी, किस कीमत में दी, कैश कीमत में। तो हम कैश लिखेंगे 3800 और 200 का हमें इसने डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ आ जाएगा सेल डिस्काउंट। ये आ गया सेल डिस्काउंट 200 का, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4000 से। हमने कितना रिसीव किया, कैश 3800, तो हमने रिसीव के अंदर लिखेंगे कैश में 3800, और यहाँ लिखेंगे हम अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ है अकाउंट रिसीवेबल विदाउट, और डिस्काउंट हमने दिया 200 का। August 29, पेड बाय चेक टू उमेर। उमेर हमारा सप्लायर है, इसको हमने पे किया चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ₹6000। 6000 में पे करना था, मगर उसको हमने पे किया 5700, हमें 300 का में डिस्काउंट मिला है। पे करना था 6000, हमने पे किया 5700, तो 300 का में डिस्काउंट मिला है। तो इसकी हम पहले जनरल करते हैं। जनरल बनेगी परचेज डेबिट 6000 से, और अकाउंट टेबल क्रेडिट 6000 से। हमें पे करने 6000, मगर हमने पे किया 5700, तो यहाँ हम कर देंगे अकाउंट टेबल डेबिट 5000, अकाउंट टेबल डेबिट 6000, और हमें डिस्काउंट मिला है 300 का, तो परचेज डिस्काउंट 300 का डिस्काउंट मिला है। हमने पे किए चेक से, तो बैंक आपकी आउट हो रही है 5700 से, और ये आपका अकाउंट टेबल 6000 तुमने लायबिलिटी बुक की, ये हमने लायबिलिटी डेबिट कर दी, या क्रेडिट की या डेबिट की, ये उल्टा होके जीरो हो गया। तो हमने बैंक में पे किया 5700, हमने पे किया है बैंक से 5700, तो पेमेंट में लिखेंगे 5700, इसमें लिखेंगे बैंक में, बैंक से किया है, और किसको किया है, अकाउंट पेबल उमेर, हमें डिस्काउंट मिला है 300 का, हमें डिस्काउंट मिला है। August 31, पेड टू एलिको, एलिको हमारा सप्लायर है बाय चेक, वही ट्रांजैक्शन है जो अभी हमने की थी, अमाउंट खाली चेंज है। पेड टू एलिको जो हमारा सप्लायर है बाय चेक, चेक से किया इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ₹44,000, हमें पे करने 44,000, हमने पे किया 42,900, हमें 1100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो इसकी हम जनरली करते हैं। करेंगे परचेज डेबिट, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको मैं समझाने के लिए करता हूँ, इसकी जनरली करने की जरूरत नहीं है। परचेज डेबिट 44,000, और अकाउंट पेबल क्रेडिट 44,000, और यहाँ हमने अकाउंट पेबल कर दिया 44,000, और ये हमने डिस्काउंट हमें मिला है 1100 का, तो परचेज डिस्काउंट 1100 का, और हमने पे किया चेक से, पेमेंट किया चेक से, तो यहाँ बैंक आ गया 42,900। ये करते हैं August 31, ये हमने बैंक से हमने पेमेंट की है, तो बैंक में हम लिख देंगे 42,900, क्यों लिखेंगे, हमने बैंक से पेमेंट की है, पेमेंट बैंक से की है, और यहाँ जाएगा अकाउंट पेबल एलिको, और 1100 का हमें डिस्काउंट मिला है, परचेज डिस्काउंट 1100 का। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, कैश हमारा शॉर्ट हो गया है, तो 350 से हमने पेमेंट की है। August 31 से हमारा कैश शॉर्टेज हो गई है, कैश शॉर्टेज जो हमारा कम हो गई है, तो हमने पे किया 350 से, इसमें किया हमने कैश शॉर्टेज, कैश तो हमने कैश में हमने लिख दिया 350 करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे। सेल डिस्काउंट का बैलेंस शीट करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे लिख देंगे, ये हो गए 1200, और इसके हम टोटल करते हैं
हो गया 16,700। बैंक का टोटल हो रहा है 1,04,400। जो हायर साइड होगी उसको पहले हम उसको लिखेंगे, हायर साइड को। इसका हो गया 16,900। सर ये लग रही है तो इसको हम लिख लेंगे 16,700 हायर साइड है, इसको हम सेम ऐसे कॉपी कर लेंगे 1,04,400 किया। अब हम पेमेंट कंट्रोल करेंगे। पेमेंट कंट्रोल आ रहा है पेमेंट का 9,500। रिसीव कंट्रोल है 16,700, पेमेंट का है 9,500। अब हम बैंक का करेंगे, बैंक का 1,04,400 है, हम अब पेमेंट कंट्रोल करते हैं, करेंगे 68,100। रिसीव का बैंक कंट्रोल है 1,04,400 और पेमेंट का बैंक कंट्रोल है 68,100। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सिर्फ बैंक रिसीव कंट्रोल ज्यादा है और बैंक कंट्रोल पेमेंट कंट्रोल कम है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड है 7,150। ठीक है, रिसीव का कैश का टोटल था 16,700 और कैश का पेमेंट का टोटल था 9,550। पेमेंट का कम था, रिसीव का ज़्यादा था, तो कैरी फॉरवर्ड आपके पास आ गया 7,150। अब हम बैंक का कर लेंगे 36,300। रिसीव था आपका 1,04,400, पेमेंट था 68,100, तो 36,300 CD बैलेंस आ गया। अब इसको हम सितंबर 1 को बैलेंस BD ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 7,150 कैश का आ गया और बैंक का आ गया 36,300। हमने K2 बनाना सीखा और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।